हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर एचआर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मॉड्यूल 5 स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो मॉड्यूल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको 3 सेक्शन में इसको कवर करूंगा। पहले सेक्शन में, जो कि आज का हमारा सेशन है, इसमें हम देखेंगे डेटाबेस क्रिएशन और डेटाबेस से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। देन नेक्स्ट सेशन में हम वीलुकअप से कैसे डेटाबेस में से डेटा फाइंड करते हैं वो देखेंगे। तो मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू इसको बताने वाला हूँ। देन हम इंटरैक्टिव डेटाबेस देखेंगे। इट मींस कि जैसे ही आप कोई डेटा फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे अदर्स जो डेटाज होंगे वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। तो इसका हम फॉर्मेट कैसे बनाएंगे और इसको हम कैसे सेटअप करेंगे, तो मैं आपको इंटरैक्टिव डेटाबेस भी बताऊंगा कि कैसे इसको सेटअप करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, डेटाबेस होता क्या है, किस तरह का होता है और किसको एक्चुअली में हम डेटाबेस बोलते हैं। तो मैंने आपके लिए 2 डिफरेंट एग्जांपल्स लिए हैं। एक सैलरी डेटाबेस लिया है और एक मैंने लिया है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डेटाबेस। दोस्तों, डेटाबेस आपका एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक टेबुलर फॉर्मेट होता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेबल। एक जो डेटाबेस होता है वो टेबल स्ट्रक्चर होता है, एक टेबुलर फॉर्मेट होता है जिसमें कुछ फील्ड्स बने होते हैं और उस फील्ड्स में जो आप डेटा फिल करते हैं, हर एक इंडिविजुअल डेटाज का जो आपका रॉ होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। तो रिकॉर्ड, डेटा टाइप, डेटा फील्ड, टेबल, ये सारे डेटाबेस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो डेटाबेस आपका एक टेबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपके अरेंज किए होते हैं, जिसके बेसिस पे आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, आप अपने डेटा को मेंटेन करते हैं और उसके बेसिस पे आप अपने रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, आप इवैल्यूएशन करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सिंपली हम इस तरह के स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं। देखिए, डेटाबेस बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बोला सैलरी डेटाबेस बनाना है आपको। ओके, तो मैं आपको एक न्यू शीट लेकर इसको बताऊंगा। मैं यहाँ पे सिंपली एक न्यू शीट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मुझे क्या बनाना है? सैलरी डेटाबेस। अब आपको ये देखना है कि जब आप सैलरी डेटाबेस बनाएंगे तो कौन कौन से इंफॉर्मेशन है जो कि आपको चाहिए। तो सबसे पहले डेटाबेस बनाने के लिए आप यहाँ पर सिंपली लिखें डेटाबेस और यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ। तो मैं नेम मेंशन कर दिया सैलरी। तो डेटाबेस मुझे बनाना है सैलरी से रिलेटेड। ओके, तो मुझे क्या क्या चाहिए? तो मुझे सबसे पहले चाहिए एम्प्लॉय जिसका मैं डेटाबेस बनाऊंगा। तो सैलरी किसको देंगे? हम एम्प्लॉय को देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉय क्या? एम्प्लॉय का नेम। ठीक है, अब एम्प्लॉय का नेम हम लोग दे दिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा आपकी कि जब आप एम्प्लॉय नेम मेंशन करते हैं तो एम्प्लॉय नेम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2 पर्सन है जो सेम नेम का है, राहुल कुमार सिंह, राहुल कुमार सिंह। तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? एम्प्लॉय आईडी। ओके, ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर सकें। ये सारे छोटे छोटे चीजें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है और ये सारे चीजों को क्या बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। देन मुझे चाहिए उसके डेजिग्नेशन, क्योंकि जो सैलरी होता है वो डेजिग्नेशन पर डिपेंड होता है। ठीक है, देन डिपार्टमेंट हम देखेंगे किस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय वर्क कर रहा है। रीजन हमको देखना होगा किस रीजन में है, क्योंकि जोन वाइज, रीजन वाइज आपका कुछ कुछ जो अलाउंसेस होते हैं, कुछ आपके फैसिलिटीज होते हैं जो एक्स्ट्रा इंक्लूड होते हैं, जो नहीं मिलते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कोई हिल एरिया पर वर्क करता है तो उसको कुछ कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं सैलरी के अलावा। तो उस केस में आपको उसको मेंटेन करना होगा। अगर आप इसको मेंशन नहीं करेंगे तो फिर आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को आपको डीप एनालिसिस करना होता है, आपको उसके बारे में अच्छे से इवैल्यूएशन करना होता है कि आप अपने डेटाबेस में एग्जैक्टली क्या क्या
रखेंगे। देन हम लोग बात करेंगे सिंपली हायर डेट। हायर डेट लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप हायर डेट से क्या होता है कि एम्प्लॉय का बहुत सारा बेनिफिट्स जो होता है वो 2 इयर्स के बाद स्टार्ट होता है, कुछ बेनिफिट्स 3 इयर्स के बाद स्टार्ट होता है। जैसे बहुत सारे कंपनीज क्या करती है कि एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड करती है, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि जब एम्प्लॉय 3 साल वर्क कंप्लीट कर लेता है उसके बाद वो एलिजिबल होता है कि वो लोन के लिए कंपनी पास अप्लाई कर सकता है। लाइक उसी तरह से बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है, लाइक मोबाइल देती है, लैपटॉप देती है, तो उसका भी क्राइटेरिया होता है कि 2 साल के बाद देंगे, 5 साल के बाद देंगे। तो बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस कंडीशंस होते हैं, तो उसके लिए आपको हायर डेट मेंशन करना होता है ताकि आप एम्प्लॉयमेंट जो हुआ है तो एम्प्लॉयमेंट का आप ड्यूरेशन फाइंड आउट कर सकते। देन हम बात करेंगे अब सैलरी में क्या क्या आप देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक की बात करूंगा। बेसिक पे मिलता है जो कि एक फिक्स होता है। देन डीए मिलता है जिसको डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। बहुत जगह पे टीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं। सीए मिलता है, कन्वेंस अलाउंस बोलते हैं। एमए मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस बोलते हैं। देन कैंटीन अलाउंसेस आपको मिलता है, तो मैं CAA लिख देता हूँ। फुल में लिखेंगे, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो मैं बेसिकली आपको इस तरह से लिख दे रहा हूँ। देन अदर अलाउंसेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और भी बहुत सारे अलाउंसेस है जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है डिफरेंट कैटेगरी के बेसिस पे। देन कुछ डिडक्शंस होते हैं जैसे कि आपका टैक्स डिडक्ट होगा, जैसे कि बहुत सारी कंपनी ESI डिडक्ट करती है। तो इस तरह से डिफरेंट आपके फील्ड्स होते हैं, इनको हम लोग फील्ड्स बोलते हैं। और PF होता है। तो ये सारे आपके डेटाबेस से रिलेटेड डेटाज हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फील्ड। अब फील्ड को आप कहाँ सेट करेंगे, और हर एक फील्ड का अपना एक डेटा टाइप होता है। तो फील्ड को हम लोग सेट करते हैं टेबल में। तो हमको क्या करना है कि सिंपली क्या करना है, जैसे मुझे टेबल बनाना है तो मैं एक एरिया लूंगा। सिंपली मैं इतना एरिया सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके आपको फॉर्मेट एज टेबल में जाना है और कोई भी एक सिंपल सा फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर लें। और माई टेबल एज हेडर को आपको टिक नहीं करना है क्योंकि मेरे पास अभी हेडिंग अवेलेबल नहीं है। ओके कर दीजिए। तो इस तरह से आपका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को फिल करेंगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डेटाबेस बनाते हैं और आप कोई भी फील्ड बनाते हैं तो फील्ड का जो नेम होता है, फील्ड नेम जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID, ये सब आपके फील्ड नेम है। तो फील्ड नेम जो होता है वो कभी भी स्पेस मोड पे नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पे जो मैंने स्पेस यूज किया है, इस स्पेस को आप यूज नहीं करेंगे। ये आपका एक बेसिक सा फंडा होता है और इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं इस तरह से लिखूंगा IMP_name। और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसी को रेफर करते हैं। अंडरस्कोर को स्पेस आप कभी भी यूज ना करें। तो इस तरह से मैंने सिंपली डेटा फिल कर दिया। अब आगे कैसे जाएंगे, तो जब आप आगे जाना होगा तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आप टाइप करके एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ऐड हो जाएगा। आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, बस आप क्लिक करें और क्लिक करके सिंपली आपको क्या करना है, बस टाइप करना है। देखिए ये ऑटोमेटिक क्या होगा, इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपली आपको क्या करना है, एक डेटा का फॉर्मेट बनाना है और इस तरह से आप डिजाइन कर लें। देन हम बात करेंगे कि आप जो डेटा इसमें टाइप करेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने ये लिख दिया, अब इसमें मुझे क्या करना है, डेटा फिल करना है। तो मैं यहाँ पे डेटा जो फिल करूंगा, मैं ये जो डेटा यहाँ पे टाइप करूंगा उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपका नेम है। तो नेम में आप क्या करते हैं, सिंपली टेक्स्ट वैल्यू टाइप करते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे और इसमें क्या करेंगे, आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय ID जो है, एम्प्लॉय ID में आपका क्या होता है, यूनिक वैल्यू होता है। इट मीन्स कि आप यहाँ पे कोड टाइप करेंगे। तो इसको एज इट इज रहने दें, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। देन हम बात करेंगे डेजिग्नेशन की। तो डेजिग्नेशन में सिंपली हम नेम टाइप करेंगे। तो डेजिग्नेशन में आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास कुछ लिमिटेड डेजिग्नेशन होते हैं। मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, चीफ मैनेजर है, GM है, आपका ED है। इस तरह से एक स्ट्रक्चर, एक लेबल होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप उसके बेसिस पे डेजिग्नेशन को प्रीडिफाइन कर सकते हैं और उसका यहाँ पर एक लिस्ट बना सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूँ तो हर कंपनी में डिपार्टमेंट भी फिक्स होते हैं। एम्प्लॉय फिक्स नहीं है क्योंकि एम्प्लॉय बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग नेम के हो सकते हैं, अलग अलग एम्प्लॉय अपॉइंट होते हैं। लेकिन डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट जो होता है वो फिक्स होता है क्योंकि ये बार बार चेंज नहीं होते हैं। ये एक बार जो बन गए स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में उसी तरह से रहते हैं। इट मे बी, ये आपका मे बी चेंज हो सकता है इन फ्यूचर कंपनी के पॉलिसीज वगैरह के अकॉर्डिंग। देन रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन भी आपके फिक्स होते हैं कि किस जोन में आपका ब्रांचेस है। और ये भी बहुत रेयर केस में चेंजेस होते हैं, जैसे कंपनी एक्सपेंड कर रही है अपने बिजनेस को किसी न्यू रीजन में, किसी न्यू जोन में, तो वो ऐड होंगे, अदरवाइज वो फिक्स होते हैं। देन हायर डेट कुछ भी हो सकता है। तो डेट में जब हम बात करेंगे तो डेट में यहाँ पर आप क्या टाइप करेंगे, तो डेट टाइप करेंगे। तो हम लोग उसका जो यहाँ पे
फॉर्मेट लेंगे वो शॉर्ट डेट में चाहिए या लॉन्ग डेट में चाहिए, वो आपको चूज करना है। तो मैं सिंपली उसको शॉर्ट डेट में लूंगा। अगर आपको लॉन्ग डेट चाहिए, यानी कि आपको मंथ वगैरह सारा, ईयर वगैरह सारा, आपको डे वगैरह सारा वर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ आना चाहिए, तो आप सिंपली उसको क्या करेंगे, लॉन्ग डेट पर चेंज कर देंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इसका स्पेस बढ़ाना होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये एग्जैक्टली कैसा है। जैसे आज का जो डेट है वो 28 है, तो मैं यहाँ पे 28 जनवरी और 2020 लिखता हूँ। तो ये क्या होगा, देखिए इस तरह से आएगा, आज तो ट्यूसडे जनवरी 28 2020, इस तरह से ये लॉन्ग फॉर्मेट में आएगा। तो आप इसके वैल्यू को ऐसे शो कर सकते हैं, या शॉर्ट डेट करेंगे तो आपका इस फॉर्मेट में शो करेगा। तो आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं। देन हम बेसिक पे की बात करें, तो बेसिक पे जो होगा वो आपका किस फॉर्मेट में रहेगा। तो बेसिक पे यानी कि आपको यहाँ पर एक अमाउंट लिखना है। तो अमाउंट जो लिखना है आपको, वो किस फॉर्मेट में रहेगा। तो अमाउंट जो होगा वो आपका करेंसी या अकाउंटिंग फॉर्मेट में होगा। तो मैं सिंपली इसको करेंसी फॉर्मेट में सेट कर देता हूँ। ये करेंसी फॉर्मेट में मीन्स कि जब कोई डेटा यहाँ पे फिल होगा तो वो ऑटोमेटिक रुपीज में खुद सेट हो जाएगा, आपको सेट करने की जरूरत नहीं होगी। देन डीए होगा, जो मुझे परसेंटेज के मोड पे यहाँ पे शो करना है कि एम्प्लॉय इस तरह का होगा तो ये परसेंटेज होगा, इस तरह का होगा तो ये परसेंटेज होगा। तो डीए मैं यहाँ से परसेंटेज फॉर्म में लूंगा, तो मैं इसको परसेंटेज में सेट कर दूंगा। इट मीन्स कि जैसे डीए मेरा जो है 117% है, तो मैं यहाँ पे 117 करके इस तरह से इसको सेट कर दिया। देन टीए की मैं बात करूंगा, मान लीजिए ये भी जो है ये मेरा परसेंटेज फॉर्मेट में मैं लिखता हूँ, तो मैं इसको भी परसेंटेज करूंगा ताकि मैं डीए टीए जो भी लिखूं वो ऑटोमेटिक परसेंटेज में चेंज हो जाए। देन मेडिकल की बात करूंगा, तो मेडिकल मान लीजिए मुझे फिक्स मिलता है कि 15,000 मेडिकल मिलेगा, तो मैं इसको करेंसी में सेट कर दिया। और ये जो भी मेरा अमाउंट होगा वो मैं जब टाइप करूंगा तो वो इस तरह से शो करेगा। तो ये जो मैं फील्ड यहाँ पर बना रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे डेटा टाइप ले रहा हूँ, ये डेटाबेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि जब आप डेटाबेस में डेटा फिल करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक आपके रिलेवेंट डेटा टाइप में आना चाहिए। इट मीन्स कि परसेंटेज है तो परसेंटेज में आना चाहिए, करेंसी है तो करेंसी में आना चाहिए, डेट है तो डेट में आना चाहिए। तो आप उससे रिलेटेड जो भी वैल्यू टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 15 टाइप किया तो ये 15% ऑटोमेटिक हो गया। मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप किया तो ये ऑटोमेटिक रुपीज में आ गया। तो ये आपका डेटा टाइप होता है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन ईएसआई की मैं बात करूंगा, तो ईएसआई पीएफ ये दोनों जो वैल्यू होते हैं ये आपके डिपेंडेंट होते हैं परसेंटेज बेसिस पे। तो मैं सिंपली इसको क्या करूंगा, परसेंटेज पे चेंज कर दूंगा। तो 1.75 समथिंग मान लीजिए आपका ये डिडक्ट होता है और 12% आपका पीएफ कटता है। तो इस तरह से आप उसको डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, परसेंटेज में चेंज हो जाता है। तो डेटाबेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेबल, जो कि यहाँ पर बना हुआ है, ये आपका एक टेबल हो गया। उसके बाद आपका फील्ड्स होता है जो कि आपको डिसाइड करना होता है। ये डिपेंड करेगा आपका जो डेटाबेस है वो किससे रिलेटेड है। जैसे मैंने सैलरी का बनाया तो सैलरी से रिलेटेड आपको फील्ड यहाँ पे डिसाइड करने होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, फील्ड नेम हो गया। देन हम बात करेंगे रिकॉर्ड्स की। अब रिकॉर्ड्स क्या होता है, तो रिकॉर्ड्स मतलब एक कंप्लीट रॉ। इट मींस कि अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिख देता हूँ, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट समझाता हूँ। जैसे मैं अपना नेम लिख दिया यहाँ पे, देन एम्प्लॉय का मैं आईडी लिख दिया, एम्प्लॉय 01, जो भी आईडी कंपनी प्रोवाइड की है। तो इस तरह से मैंने ये आपका इंफॉर्मेशन टाइप किया। तो ये जो आपका कंप्लीट एरिया है, ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो कंप्लीट एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड। ये आपका रिकॉर्ड्स है। उसी तरह से ये दूसरा रिकॉर्ड होगा, ये तीसरा रिकॉर्ड होगा, ये चौथा रिकॉर्ड होगा, ये पांचवा रिकॉर्ड होगा, ये छठा रिकॉर्ड होगा, ये सातवां रिकॉर्ड होगा, ये आठवां रिकॉर्ड होगा। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, रिकॉर्ड्स कहलाएंगे। इसको हम बोलेंगे रिकॉर्ड्स। तो देखिए आपका डेटाबेस जो है वो किस किस चीजों से मिलकर बन रहा है। पहला टेबल पूरा, देन फील्ड्स, देन रिकॉर्ड्स, और सिंगल सिंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल एक डेटा, एक सिंगल डेटा। ये क्या है, एक सिंगल डेटा है। ये क्या है, एक सिंगल डेटा है। उसके बाद और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो डेटा टाइप। डेटा टाइप मींस कि आप जो वैल्यू टाइप कर रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या है, वो करेंसी फॉर्मेट में है, वो नंबर फॉर्मेट में है, वो परसेंटेज फॉर्मेट में है, वो डेट फॉर्मेट में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। तो डेटाबेस में टेबल स्ट्रक्चर सबसे पहले बनेगा, देन फील्ड डिसाइड करेंगे, फील्ड्स के अकॉर्डिंग आप डेटा टाइप डिसाइड करेंगे, उसके बाद आप एंट्री करेंगे। तो डेटा एंट्री का भी जो वर्क होता है वो इसी तरह से होता है, जिसमें अलग अलग टाइप के डेटाबेस बनाए जाते हैं और उसमें इस तरह से डेटा का स्ट्रक्चर रेडी
होता है। देन मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊं तो देखिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लिया है, सिंपल सा, ये बिना टेबल फॉर्मेट का, यानी कि मैंने इसको टेबल फॉर्मेट में नहीं बनाया, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। और इसमें आपको मिस्टेक दिख रहा होगा कि यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि डेटाबेस में जब भी आप फील्ड का नेम देंगे तो आप हमेशा अंडरस्कोर यूज करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट में अंडरस्कोर का होना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर सब में अंडरस्कोर अप्लाई करना होगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा, तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बता दूं। तो आपको सिंपली क्या करना है, एरिया सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पे जाना है। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके पास रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा और स्पेस को मैं अंडरस्कोर से रिप्लेस करूंगा। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया सिंगल, यहाँ पे अंडरस्कोर लिखा, देन रिप्लेस ऑल करके ओके कर दिया। तो जैसे ही मैंने ओके किया, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे अंडरस्कोर में ये सारा वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। तो क्विकली आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी मेहनत नहीं है, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है ये चीज, तो इस तरह से आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी है तो आपको अगर नंबर वैल्यू चाहिए तो आप नंबर यूज करेंगे, अगर आपको टेक्स्ट वैल्यू चाहिए इट मींस कि नंबर और आप टेक्स्ट दोनों मिला के टाइप करेंगे तो टेक्स्ट लीजिए। देन नेम ऑफ ट्रेनिंग, नेम ऑफ आपका ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग का नेम, ट्रेनिंग कौन से टाइप का किया है, नेम ऑफ ट्रेनर, किसने ट्रेनिंग करवाई है, देन डेट ऑफ ट्रेनिंग, तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट या लॉन्ग डेट, देन वेन्यू, देन डे 1 में प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट एब्सेंट। तो इस तरह से आपको डेटाबेस रेडी करना है। और यहाँ पे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, तो इस तरह से आप डेटाबेस बनाएं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उसके लिए आपको सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।